बोली लाला माताओं जरा शांति बना रखो, थोड़ी देर की बात और है। अरे तुए मुट्ठी रात कराई जाते ओ निरादई कन्हैया लाला तुई मुट्ठी रात कराई जाते ओ निरादई कन्हैया नैया पार लगाई जाते ओ निरादई कन्हैया नैया पार लगाई जाते ओ निरादई कन्हैया। एकमात्र तू ही सहारा था। अब ये बूढ़ी मैया कौन प्रयास करे मेरे लाल। अरे तुम बिना आस कौन की करी तुम बिना आस कौन की करी अरथी को कंधा दे जाते ओ निरादई कन्हैया मुँह पे दुई मुट्ठी रात कराई जाते ओ निरादई कन्हैया मुट्ठी रात कराई जाते ओ निरादई कन्हैया। आज फ्री सुता हुआ मैया आज तारा रो रही है। जब मैया तारा विलाप कर करके दहाड़े मार रही है मेरे लाल रोए तो तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। उधर भैया बेटा रोहितास की लाश जब देखी है तो माली ने आवाज दी कौन है बगीचे से इस लाश को उठा ले जाओ नहीं तो लाश भूल जाएगी। मैया तारा रो रही है और आज अपने कलेजे के टुकड़े को मैया तारा ने अपनी छाती से लगा दिया और गोदी में आप बेटे को ले जा रही है मरघट की तरफ। तो जब मरघट की तरफ ले जा रही है कैसे कि
मरगट जाई रही, मरगट जाई रही, लेके लाश पुत्र कहने की मरगट। मरगट जाई रही, लेके लाश पुत्र रोहित की। आज मैया बेटा की लाश को लेके जा रही है, कभी पुचकार रही है, कभी हाथों का मीठा ले रही है, आंखों से आंसू की धारा बंद नहीं हो रही। मेरे लाल मीठा ले रही और पुचकार, मीठा ले दे और पुचकार, निजातन से लल जुहारे, कोई लकीयत गमकी, कोई लकीयत गमकी, लेके हाथ लगा कोई मरगट जाई रही, मरगट जाई रही, लेके हाथ पुत्र अपने की मरगट। इस तरह से प्रिय श्रोताओ बंधुओं, मैया तारा मरगट में पहुंच गई। जब मरगट में पहुंची है तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो राजा हरिश्चंद्र पास में आए, बोले कौन हो देवी? और जैसे ही पीछे मुड़ के रानी तारा ने देखा तो राजा हरिश्चंद्र के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अरे तारा, तारा ये क्या हुआ? तो रानी तारा ने जवाब दिया कि स्वामी, मेरा बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए आया था तो किसी काले सर्प ने मेरे लाल को डस लिया। महाराज, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी लाश भूल जाएगी, ऐसा करो कफन होगा, अब टाइम मत लगाओ ज्यादा। रानी तारा ने जवाब दिया, स्वामी मैं कहां से दूंगी, मेरे पास में तो कुछ नहीं है, सिर्फ साड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी ध्यान रखना, उस दिन तेरा धर्म नष्ट हो रहा था, लेकिन रानी तारा आज मेरा धर्म जा रहा है, इसलिए मुझे कफन चाहिए। तो रानी तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी और आधी साड़ी फाड़ के महाराज हरिश्चंद्र को दे दी। बेटे का दाह संस्कार किया, उसके बाद में वही आधी साड़ी शरीर से लपेट के मंदिर के पास में छिप गई। लज्जा के मारे नहीं गई। उधर विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी कि मंदिर में एक डायन आ चुकी है जो बच्चों का गला घोट के खा जाती है। काशी के सभी लोग आए,
कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को भेजा कि जाओ उस डायन को मार के आओ। माताओं बैठी रहो, 5 मिनट की बात और है, बैठ जाओ, प्रसाद लेके जाना। माता का प्रसाद ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं। उदार प्रिय श्रोताओं बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र आए, रानी तारा को देखा लेकिन धर्म से विचलित नहीं हुए। रानी तारा को जैसे ही मारना चाहा उसी समय विष्णु भगवान विश्वामित्र जी उपस्थित हो गए। गुरु वशिष्ठ जी हैं। उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि राजा, न तेरे जैसा राजा मैंने देखा है और ना कभी हो सकता है, तू वरदान मांग ले। राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? सारा राजपाट वापस कर दिया। बेटा रोहितास को आवाज लगाई, बेटा रोहितास, तो बेटा रोहितास मरघट की तरफ से दौड़ते हुए चले आ रही है। तो राजा हरिश्चंद्र ने वरदान में क्या मांगा? प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समा और नदी में संचेरी, भारत के काले साधन दरा कबीरा, साधन दरा श्रोता बंधुओं, भगवान वरदान देकर के चले गए। मस्त ऐसा ही होगा। ऐसे राजा हरिश्चंद्र हुए जो कि इतने संकट आने के बाद फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। जो भक्त भगवान को अपना सर्वस्व निछावर कर लेता है, भगवान पहले हर भक्त की परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त डिगेगा या नहीं, लेकिन फिर भी भक्त पीछा नहीं छोड़ता तो भगवान स्वयं उसके हाथों में बिक जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और ध्यान दें सभी माता बहनें, कल भगवान कन्हैया का अवतार होगा, बड़ी धूमधाम से होगा, झांकियां दिखाई जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में हमारी माताएं बहनें भाई बंधु आए कथा प्रांगण में और पंडाल की शोभा बढ़ाएं। माता बहनों अभी बहुत कम आ रही हैं, आस पड़ोस की सभी को लेकर के आया करो भैया।